संगत का असर। तोते की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था हरितपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों, साफ नदियों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। हरितपुर के लोग सरल, मेहनती और संस्कारी थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव जाग उठता और शाम को मंदिर की घंटियों व पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण शांत हो जाता। हरितपुर के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर हरा तोता रहता था। उसका नाम था मित्रू। मित्रू अपनी मीठी बोली और समझदारी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वो जो भी सीखता उसे जल्दी समझ लेता और याद रखता। दूसरे पक्षी अक्सर उससे कहते, मित्रू तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें सही और गलत की पहचान है। मित्रू के माता पिता भी बहुत संस्कारी थे। वे उसे हमेशा अच्छी बातें सिखाते। बेटा, उसके पिता कहते, हमेशा अच्छे लोगों की संगत करना, जैसी संगत होगी वैसा ही असर पड़ेगा। माँ समझाती, मीठा बोलना, सच कहना और किसी को दुख न देना, यही अच्छे गुण हैं। मित्रू इन बातों को ध्यान से सुनता और मन ही मन वादा करता कि वो हमेशा अच्छा ही बनेगा। जंगल से दूर नई दुनिया। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई। पेड़ झुक गए, डालियां टूटने लगी। उसी अफरा तफरी में मित्रू उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया। जब आंधी रुकी तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। ये जगह जंगल नहीं थी बल्कि एक बड़ा शहर था। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, शोर शराबा और भीड़ देखकर मित्रू डर गया। वो थक चुका था, इसलिए एक खिड़की के पास बैठ गया। उसी खिड़की के अंदर एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु अच्छा इंसान नहीं था। वो झूठ बोलता, गालियां देता और दूसरों को धोखा देना अपनी चालाकी समझता था। रघु ने जब सुंदर तोते को देखा तो खुशी से बोला, वाह कितना सुंदर तोता है, अगर ये मेरे पास रहेगा तो मैं इसे बोलना सिखाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। उसने मित्रू को पिंजरे में बंद कर लिया। शुरुआत में मित्रू बहुत दुखी हुआ। उसे जंगल, अपने माता पिता और अपनी आज़ादी याद आती, लेकिन धीरे धीरे वो रघु की बातें सुनने लगा। गलत संगत की शुरुआत। रघु दिन भर लोगों से झगड़ता, गालियां देता और बुरी बातें करता। मित्रू सब सुनता रहता। शुरुआत में वो चुप रहता, लेकिन तोता जो सुनता है वही दोहराता है। कुछ दिनों बाद मित्रू के मुंह से भी वही शब्द निकलने लगे। एक दिन रघु ने गुस्से में कहा, सब बेवकूफ़ हैं। अचानक मित्रू बोल उठा, सब बेवकूफ़ हैं। रघु जोर से हंस पड़ा, वाह मज़ा आ गया, अब तू ठीक बोलने लगा है। अब रघु जानबूझकर मित्रू को बुरी बातें सिखाने लगा। वो सोचता था कि लोग सुनकर हंसेंगे और उसे पैसे मिलेंगे। धीरे धीरे मित्रू की भाषा बदलने लगी। उसकी मीठी बोली कड़वी होती चली गई। अब वो अच्छे शब्द भूलता जा रहा था। उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसके माता पिता ने क्या सिखाया था। साधु का आगमन। एक दिन रघु के घर एक साधु भिक्षा मांगने आए। साधु बहुत शांत और तेजस्वी थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मित्रू जोर से चिल्लाया, भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। साधु ठिठक गए। उन्होंने अंदर देखा तो एक सुंदर तोता ऐसी भाषा बोल रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, ये तोता तो बहुत बुद्धिमान लगता है, फिर ऐसी भाषा क्यों? रघु हंसते हुए बोला, महाराज यही इसकी खासियत है, जो सिखाया वही बोलता है। साधु गंभीर हो गए। यही तो समस्या है बेटा, संगत का असर बहुत गहरा होता है। साधु ने मित्रू की आंखों में देखा और प्यार से कहा, तोते क्या तुम्हें अपने पुराने दिन याद हैं? ये सुनते ही मित्रू का दिल कांप गया। अचानक उसे जंगल, माता पिता और उनकी सीख याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। परिवर्तन की शुरुआत। साधु ने रघु से कहा, अगर ये तोता कुछ दिन मेरे आश्रम में रहे तो मैं इसे फिर से अच्छा बना सकता हूँ। रघु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोचा, अगर ये बदल भी गया तो क्या, एक तोता ही तो है। उसने मित्रू साधु को दे दिया। आश्रम में वातावरण बिल्कुल अलग था। वहाँ शांति थी, भजन थे, अच्छे विचार थे। साधु और शिष्य मीठी भाषा बोलते, एक दूसरे का सम्मान करते। पहले दिन मित्रू ने आदतन कुछ कड़वे शब्द बोले। सब शांत रहे, किसी ने उसे डांटा नहीं। साधु ने बस इतना कहा, बेटा यहाँ प्यार की भाषा बोली जाती है। धीरे धीरे मित्रू ने अच्छे शब्द सुनने शुरू किए, सत्य, दया, प्रेम, क्षमा। कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वो कहने लगा, सबका भला हो, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। साधु मुस्कुराते और कहते, देखा संगत का असर। जंगल में वापसी। कुछ महीनों बाद साधु मित्रू को लेकर उसी जंगल में पहुंचे जहां से वो बिछड़ा था। जैसे ही मित्रू ने जंगल देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचा। माता पिता उसे देखकर भावुक हो गए। बेटा तुम बदल गए हो, माँ ने कहा। मित्रू ने सारी कहानी सुनाई, कैसे गलत संगत में पड़कर वो बिगड़ गया और कैसे अच्छी संगत ने उसे फिर से सुधार दिया। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए।
मित्रू ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन से एक बड़ी सीख ली है। इंसान हो या पक्षी, जैसी संगत होती है वैसा ही हम बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो। कहानी की सीख। उस दिन के बाद जंगल में मित्रू सिर्फ एक तोता नहीं बल्कि एक गुरु की तरह माना जाने लगा। बच्चे बूढ़े सब उससे सीख लेते। सीख। संगत का असर बहुत गहरा होता है। अच्छी संगत इंसान को ऊंचा उठाती है और बुरी संगत अच्छे से अच्छे को भी बिगाड़ सकती है।